राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भक्त की जो चोरी करते थे और चोरी करके संतों की सेवा करते थे, फिर भी भगवान उनका साथ देते थे। ये भक्त थे हरिपाल जी। इनका नाम हरिपाल था और बड़े ही अनोखे भक्त थे। बड़े ही रईस खानदान से थे। शादी हुई इनकी, शादी के बाद भी इनकी संत सेवा चलती रही। ये खुद तो कोई काम करते नहीं थे और जो पूर्वजों की जमीन जायदाद थी, पूर्वजों की कमाई हुई, उसके द्वारा संतों का भंडारा करते थे। हर दिन रोज डेली उनके यहाँ कई संत आते थे, भोजन पाते थे, कीर्तन करते थे, आनंद लेते थे। भक्तिमय जीवन था। समय के साथ साथ उनका सारा धन खत्म हो गया, जमीन जायदाद बिक गई, गरीब हो गए, परंतु संत सेवा नहीं छोड़ी। घर के बर्तन बेचने लगे। पहले के टाइम पे पीतल के, कांसे के, तांबे के बर्तन हुआ करते थे, जो कीमती होते थे, उनको बेचने लगे और संतों का भंडारा चलता था। अब जब कुछ नहीं रहा उनके पास, तो उन्होंने चोरी शुरू कर दी। लेकिन चोरी भी हर किसी के घर नहीं करते थे। चोरी भी उसके यहाँ करते थे जो व्यक्ति दूसरों को सताने वाला होता था, जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता था, जो व्यक्ति संसारी होता था, मोह माया में ग्रस्त होता था, उसके यहाँ चोरी करते थे और संतों का भंडारा करते थे। अब सब जगह खबर फैल गई कि भैया कोई चोर है और ऐसे ऐसे चोरी करता है। तो बड़े आश्चर्य की बात, लोगों ने कंठी माला पहनना शुरू कर दिया कि बड़ा अनोखा चोर है भैया, उसी के यहाँ चोरी करता है जो कंठी माला नहीं पहनता, जो भगवान का भजन नहीं करता। तो सब लोग भजन करने लगे। अब हरिपाल जी ने सोचा कि भैया अब क्या करें, संत सेवा तो करनी है। सब भक्त बन गए तो चोरी किसके यहाँ करें। अब वो रास्ते में आने वाले राहगीरों को लूटने लगे। अब रास्ते में आने वाले राहगीरों में भी हल्ला हो गया, खबर फैल गई कि ऐसे ऐसे उस रास्ते पे कोई डाकू है और वो उन्हीं को लूटता है जो भक्त नहीं है। तो आने जाने वाले राहगीर भी तुलसी माला पहनने लगे, भजन करने लगे और जब उस रास्ते से निकलते तो बड़ी जोर से राधे 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 करते हुए निकलते थे। अब हरिपाल जी बड़े संकट में, जब सबरे ही भक्त बन गए तो मैं लूटूं किसे और कैसे संत सेवा करूं, कैसे भगवान के प्यारे संतों को भोजन कराऊं, भंडारा कराऊं। अब हरिपाल जी बड़े दुखी बैठे थे। रास्ते में कि कोई आए तो मैं लूटूं। अब उनको दुखी देखकर गोविंद हंसने लगे और गोविंद ने अपना सेठ का रूप बनाया, क्योंकि भगवान अपने आप को कष्ट दे सकते हैं पर अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। गोविंद ने सेठ का रूप बनाया। ये मोटी मोटी गले में सोने की चैनें और सारे हाथ की उंगलियों में अंगूठियां पहन ली, सोने से जड़ी हुई पगड़ी पहन ली, सोने का बेंत ले लिया और रुक्मणी जी से कहा कि तुम भी ढेर सारे आभूषण पहनकर एक सेठानी बन जाओ, मोटी सी गोल मटोल। अनोखे भक्त से मिलने जाना है। अब भैया भगवान सेठ सेठानी के रूप को रख लिया। अब गोविंद ने रुक्मणी जी से कहा, देवी भक्त के दर्शन करने तो जा रहे हैं, परंतु भक्त बड़ा अलवेला है, उसके सामने कोई भी
संतों की भक्तों की चर्चा नहीं करनी, भगवान की चर्चा नहीं करनी, बल्कि संतों की भक्तों की भगवान की बुराई करनी है, नहीं तो वो भक्त नाराज हो जाएगा। रुक्मणी बोली ठीक है प्रभु। अब रुक्मणी जी और गोविंद सेठ सेठानी के रूप में आए और रास्ते में भगवान की बुराई करते हुए आ रहे। अब हरिपाल जी तो बैठे ही थे छुपकर झाड़ियों में। उन्होंने देखा और उन्होंने उन सेठ सेठानी की बातें सुनी, आकर राधे राधे किया। सेठ सेठानी ने उनकी कोई राधे राधे नहीं ली और सेठ जी बोले अरे क्या भगवान का नाम लेते हो, कोई भगवान भगवान नहीं होता, हम नहीं मानते। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ हमने सुना है इस जंगल में कोई हरिपाल नाम का डाकू है, वो लूट लेता है, तो तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, हष्ट पुष्ट हो, क्या तुम हमें उस डाकू से बचाकर इस रास्ते को पार करवा दोगे? हम तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ठीक है सेठ जी, आपको पार मैं ही लगाऊंगा, आइए मेरे साथ चलिए। हरिपाल जी उनको घनघोर जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर उन्होंने अपना कपड़ा बिछाया और कहा जितना ये पहन रखा है सारा आभूषण उतार दीजिए। भगवान डरने का कांपने का नाटक करने लगे। रुक्मणी देख रही हैं भगवान ने रुक्मणी जी को पौनी मारी कि देवी तुम भी डरने का नाटक करो, और सारे आभूषण उतार दिए। एक अंगूठी रुक्मणी जी के हाथ में थी, वो नहीं उतरी। तो हरिपाल जी ने कहा ये भी उतारो। रुक्मणी जी बोली कि ये टाइट है, उतर नहीं रही। तो हरिपाल जी ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और उंगली से अंगूठी खींचने लगे। जब ज़्यादा तकलीफ होने लगी रुक्मणी को, तो भगवान से देखा ना गया और भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए और हरिपाल जी को हृदय से लगा लिया और बोले हरिपाल मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। हरिपाल जी भगवान के चरणों में गिर गए और रोने लगे कि हे प्रभु दीन दयाल दीनानाथ, मैं आपको लूट रहा था, मैं स्वयं देवी माँ लक्ष्मी को रुक्मणी को कष्ट दे रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा पापी हूँ। भगवान ने कहा नहीं प्यारे, तुम सरीखे भक्त प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे भक्त तुम्हारे जैसे संत मुझे प्यारे हैं। तुमने दूसरों को लूटा तो क्या हुआ, कभी भी उस धन को अपने ऊपर खर्च नहीं किया, हमेशा मेरे संतों की मेरे भक्तों की सेवा की। हरिपाल मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक तुम्हारे इस संसार में जीवित हो तब तक तुम्हारे घर में कोई भी धन का और अन्न का अभाव नहीं रहेगा। तुम जीवन भर खूब संतों की भक्तों की सेवा करोगे। इतना कहकर भगवान जाने लगे तो हरिपाल जी ने कहा प्रभु इस काम में मेरी पत्नी मेरा बहुत साथ देती है, और यदि आप सिर्फ मुझे दर्शन दे के चले जाएंगे तो मेरी पत्नी के साथ अन्याय वो हमेशा संत सेवा में लगी रहती है, हो सके तो उसे भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने हरिपाल जी की पत्नी को भी दर्शन दिए, हरिपाल जी को भी दर्शन दिए, और समय बीतने पर उम्र का पूरा पड़ाव हो जाने पर हरिपाल जी और उनकी पत्नी दोनों भगवान के धाम गए और भगवान की शरण को प्राप्त हुए। राधे राधे।